इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा शाहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। तीर्थंकर भगवंतों ने हम सभी के लिए दो तरह का मार्ग बताया है। एक साधु का मार्ग तो दूसरा श्रावक धर्म का मार्ग। श्रावक साधु नहीं बन सकता तो श्रावक के मार्ग को अपना करके परंपरा से मुक्ति का अधिकारी भी बन सकता है। साधु धर्म निर्वृत्ति मूलक धर्म है, श्रावक धर्म प्रवृत्ति से सहित मार्ग धर्म होता है। क्योंकि गृहस्थ के लिए अपने जीवन के निर्वाह के लिए अनेक संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे उसके गृहस्थ की गृहस्थोचित गृहस्थी अच्छे से चल सके, समाज में रह करके अपना एक स्थान बना सके। संत कहते हैं साधु बनो या ना बनो, लेकिन संतोषी अवश्य बनो। जीवन में संतोष रूपी धन यदि तुम्हारे पास है तो आप एक ग्रस्त रह करके भी अच्छे से जीवन जी सकते हैं। सदग्रस्त हमें कैसे बनना है, इस बात को हमें समझना है। आप ग्रस्त हैं, लेकिन सदग्रस्त कैसे बनते हैं और सदग्रस्त का कर्तव्य क्या होता है। हमारे आचार्यों ने श्रावक के 6 आवश्यक कहे गए हैं, जो प्रत्येक ग्रस्त को श्रावक के लिए अपने जीवन में उतारना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ी दुर्लभता से हमने ये मनुष्य जीवन पाया। इस मनुष्य जीवन की वैल्यू समझो, इस मनुष्य जीवन की कीमत समझे कि कितनी आग की नदी को पार करके आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जहां पर मेरे पास समझ है, शक्ति है, समय है, क्षमता है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम इस मुकाम पर हैं, इस चौराहे पर हम हैं, जहां पर हम चारों गतियों में जा सकते हैं। मनुष्य से मनुष्य भी बना जा सकता है, मनुष्य से नारकी भी बना जा सकता है, और मनुष्य से देव भी बना जा सकता है, और मनुष्य से त्रियंच भी बना जा सकता है। ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसे जीवन जीना है। आज मैं आपके समक्ष एक श्रावक के 6 आवश्यक को लेकर के एक लंबी कम से कम 10-12 दिन की श्रृंखला लेकर के आया हूं। श्रावक के कर्तव्य क्या होते हैं, एक गृहस्थ कैसे सदग्रस्त बनता है, एक श्रावक कैसे श्रावक के कर्तव्यों का पालन करता है और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी समाज को, अपने देश को कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो संत कहते हैं साधु बने बिना कल्याण नहीं है। प्रायः यह धारणा गलत है लोगों की। इसलिए जब साधु बनेंगे तभी कल्याण होगे, ये लोगों की सोच ही गलत है। यदि ये सोचेंगे साधु बिना जीवन का उत्थान और कल्याण नहीं है तो श्रावक फिर कहां जाएंगे। श्रावक के लिए फिर कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि घबराने की बात नहीं है। आप यदि अच्छे तरीके से श्रावक पना सुनिश्चित करते हैं, श्रावक के कर्तव्यों का पालन करते हैं, श्रावक की दिनचर्या का पालन करते हैं, निश्चित तुम परंपरा से मुक्ति के अधिकारी बनोगे। क्योंकि मोक्ष मार्ग
मात्र मुनि धर्म से ही आगे नहीं बढ़ता है, श्रावक से भी परंपरा से आगे बढ़ता है। लगभग हर व्यक्ति के मन में ये धारणा होती है कि साधु जीवन से ही हमारे जीवन का उत्थान है, कल्याण है। इसका मतलब ये नहीं है कि साधु का ही कल्याण होगा, श्रावक का नहीं होगा, ग्रस्त का नहीं होगा। साधु जीवन साधना का राजमार्ग है, तो ग्रस्त धर्म पगडंडी का मार्ग है। हम हाईवे पर नहीं चल सकते हैं, तो हमारे आचार्यों ने कहा है आप छोटी छोटी पगडंडियों पर चलो। जो किसान लोग हाईवे पर नहीं चलते हैं, वो पगडंडी से रास्ता बना करके अपने गांव को पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब साधु संतों का विहार कराते हैं तो लोग कहते हैं महाराज श्री यहाँ से जाएंगे तो 5 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा, आप शॉर्टकट चलेंगे, पगडंडी से चलेंगे, छोटे गांव से चलेंगे, समाज मिलेगी, समाज को लाभ मिलेगा और वहां से आप जाकर के पगडंडी से होकर के आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ग्रस्त अगर उस धर्म के रास्ते पर चलता है तो उसका भी कल्याण होता है, वो पगडंडी का मार्ग है, उसका भी जीवन सफल हो सकता है। ग्रस्त भले ही साक्षात मुक्ति का अधिकारी ना बने, भाजन ना बन सके, पर परंपरा से गृहस्थोचित कर्तव्य का पालन करता है तो वह भी मुक्ति का पात्र बन सकता है। गृहस्थों के लिए हमारे आचार्यों ने कुछ ऐसे मार्गदर्शन दिए हैं, मार्गदर्शक दिया है, जिन्हें आत्मसात करके व्यक्ति अपने जीवन को या अपनी दिनचर्या को मर्यादित बना सकते हैं और जैन धर्म का पालन करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं एक गाथा के माध्यम से, देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयम तपा। देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयम तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम सट कर्माणि दिने 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 दिने। जीतू भाई आप अभी जा रहे थे, बहुत अच्छा प्रवचन छोड़ करके, तुम्हारे लिए कुछ सूत्र यहां से मिलेंगे। वो सूत्र यदि तुम अपने जीवन में पालन करेंगे, जीतू भाई ही नहीं, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, जो यहाँ से दिया जाए यदि आप श्रद्धा से ग्रहण करोगे, एक एक बात को ध्यान से सुनोगे। मैं बार बार कहता हूँ अपने प्रवचनों में, घर की बात कान से सुनना है, घर की बात कान से सुनना है और धर्म की बात ध्यान से सुनना है। जीवन का कल्याण इसी सूत्र में छिपा हुआ है। भगवान की वाणी हम सुनेंगे, भगवान ने जो हमें उपदेश दिया है, भगवान ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, भगवान ने जो मुझे मार्ग दिखाया है, गुरु ने हमें जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग की पहचान करके यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित हमारी आत्मा का कल्याण सुनिश्चित है। तो देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयम तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम सट कर्माणि दिने दिने। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, ग्रस्त से सदग्रस्त बनकर के बैठे हुए हैं। हर ग्रस्त का एक कर्तव्य होता है हमारे जीवन में, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पित रहोगे, जीवन में कभी बाधा भी आएगी, वो बाधा टल जाएगी। प्रभु के प्रति समर्पित रहोगे, पुण्य तुम्हारा बढ़ेगा। विषम से विषम संकट भी पल में क्षय को प्राप्त हो सकते हैं। और माँ जिनवाणी के प्रति अपनी आराधना, माँ जिनवाणी की आराधना करोगे, उस माँ जिनवाणी में हर व्यक्ति के जीवन की कहानी छिपी हुई है। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो वहां पर हमें अपना अतीत दिखाई देता है। वहां पर हमारे अनेक जन्म जन्मांतरों की कहानी लिखी होती है। उनको पढ़ करके हम अपने जीवन को, वर्तमान जीवन को संभाल करके सही दिशा दे सकेंगे। हम शास्त्रों को पढ़ें, गुरु को सुने,
प्रभु मूक होते हैं, मां जिनवाणी बोलती नहीं है, लेकिन एक मात्र गुरु होता है जो तुम्हें उंगली पकड़ करके आगे ले जा सकता है। कौन सा गुरु, कैसा गुरु जो तुम्हारे जीवन का हित चाहता हो, स्वार्थ के वशीभूत होकर के हर व्यक्ति अपने आप को जोड़ लेता है, अपने से जोड़ लेता है। पर संत कहते हैं जो हित की बात करे वही सच्चा गुरु और प्रभु होता है। स्वार्थ की बात करने वाला संसार में हर व्यक्ति मिलेगा। पिता समझता है बेटा मेरा साथ दे, क्योंकि मेरे जीवन की लाठी बुढ़ापे की लाठी बने। बेटा चाहता है कि परिवार जन मेरी सेवा करें, मेरी पढ़ाई के लिए व्यवस्था बनाए, मेरे जीवन के निर्वाह के लिए व्यवस्था बनाए। ये बेटे का स्वार्थ पिता के प्रति होता है और पिता का स्वार्थ अपने बेटे के प्रति होता है कि बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। पर ध्यान रखना, तुमको पता है कि हम बुढ़ापा देख पाएंगे कि नहीं? कोई गारंटी नहीं कि हम बुढ़ापा देख पाए। अरे ऐसी अभागन माताएं होती हैं जो पेट में ही शिशु को परलोक पहुंचा देती हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि जीवन मिला, गुरु मिले, प्रभु मिले, मां जिनवाणी मिली। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें गुरु मिले थे और गुरु से अगले दिन मुझे प्रभु का परिचय हुआ। प्रभु महावीर मिले और उनकी वाणी, उनकी कल्याणी जन कल्याणी वाणी आज हम सबको जगह जगह, हर नगर नगर, डगर डगर में सुनने और श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। कितने भाग्यशाली होना आप लोग, बोलो हो कि नहीं भाग्यशाली? प्रताप नगर वाले तो ज्यादा हैं, अंदर से क्या है मुझे नहीं पता है, पर मैं चेहरे जरूर पढ़ लेता हूं कि कौन कैसा है। गुरु से कोई भी बात छिपाना नहीं, प्रभु के चरणों में कोई बात छिपाना नहीं। और मां जिनवाणी ने जो कहा है उसको स्वीकार करने में किंचित भी विलंब नहीं करना। जीवन की भलाई इसी में है। श्रावक के 60 आवश्यक जो हमें आचार्यों ने हिदायतें दी हैं, उन हिदायतों का बिंदु सा पालन करते हुए यदि हम अपने जीवन को अब आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित हमारे जीवन का भला ही होना है, भला ही होना है, भला ही होना है। तो देव पूजा सबसे पहला आज का प्रतिपाद है, देवों की पूजा करना। कौन से देव चाहिए तुम्हें? कुदेव चाहिए, व्यंतरवासी देव चाहिए, भवनवासी देव चाहिए, ज्योतिष देव चाहिए कि बेईमानिक देव चाहिए कि बेईमान देव चाहिए? बेईमान भी देव होते हैं। हमें चाहिए देवादि देव अरिहंत भगवान की सेवा। वो अरिहंत भगवान जो 18 दोषों से रहित हैं, वो अरिहंत भगवान जिनके 46 मूल गुण हैं, वो प्रभु जिनके दर्शन करने के लिए देव लोग भी तरसते हैं। ऐसे प्रभु जिनकी शरण में जाकर के ऐसा प्रतिभास हो, ऐसा मुझे लगे कि बस यही सच्चा मार्ग है, इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है। वो देव जिसे हम पढ़ते हैं, नमस्ते वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने सालों का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। हे प्रभु, तीनों लोकों में, तीनों कालों में आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। आपके अलावा इस संसार में कोई दूसरा रूप नहीं है। जो आपका रूप है, जो आपका स्वरूप है, वही मेरा रूप बने, वही मेरा स्वरूप बने। ऐसी भावना लेकर के प्रतिदिन भगवान के चरणों में जाओ। भगवान के चरणों में इसलिए मत जाना कि भगवान मेरा घर बढ़ जाए, मेरा परिवार बढ़ जाए, मेरा व्यापार चले, मेरा धंधा चले, मेरे गोरख धंधे चले, इसके लिए मंदिर कभी मत जाना। जिस मुख से तुमने प्रभु के गुणगान गाए हैं,
जिस मुख से तुमने प्रभु की स्तुति वंदना अर्चना की है, उस मुख से कभी तुम अनर्गल शब्दों का प्रयोग नहीं करना। उस मुख से तुम पाप के काम नहीं करना। जिन आंखों से तुमने प्रभु के दर्शन कर लिए, उन आंखों से पाप का दर्शन नहीं करना। जिन कानों से तुमने गुरु प्रभु जिनवाणी की वाणी सुनी, उन कानों से किसी की बुराई नहीं सुनना। तो तुम्हें पता पड़ेगा कि मेरे से अच्छा कोई संसार में दूसरा प्राणी नहीं है। देव पूजा, अरिहंत भगवान की पूजा तुम लोग रोज करते हो, पर पूजा तो करते हो, किसकी करते? मूर्ति की या मूर्ति मान की? पूजा करते हैं, मूर्ति की करते हैं, इसलिए तुम्हारी मूल में भूल है। मूल की भूल सुधारोगे तो मूर्ति की पूजा नहीं, आज से तय करो मुझे मूर्ति मान की पूजा करना है। पूजा करते करते जीवन का बहु भाग बीत गया। जीवन में कितना परिवर्तन आया? हाँ, परिवर्तन आया। आज से 10 साल पहले 25 वर्ष का था, आज 35 वर्ष का हो गया। आज से 10 वर्ष पहले 55 वर्ष का था, आज 65 वर्ष का होगा। आज से 10 साल पहले 20 वर्ष का था, 30 वर्ष का होगा। आज से 50 साल पहले मेरी छोटी सी दुकान थी, आज पौष एरिया में बड़ा शोरूम खुल गया। आज से 40 वर्ष पहले मेरा एक घर था, आज बड़े एरिया में 3-3 मकान हो गए। ये परिवर्तन आया। पहले के समय में संपत्ति थोड़ी सी थी, आज माला माल हो रहे। किसकी कृपा से? प्रभु की कृपा से। किसके भाग्य से खाते हो? खुद के भाग्य से नहीं, हम प्रभु की परम कृपा के भाग्य से खाते हैं। कहीं जन्म लेते ही मेरी मां मुझे किसी झाड़ी में फेंक देती तो मेरा जीवन चील कौओं का त्योहार बन गया होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा शाहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।